एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आ चुका है आईपीओ। क्या इसको अप्लाई करना चाहिए, क्या चल रहा है इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम और किस तरीके से आपको अलॉटमेंट इस आईपीओ में आएगा, चलिए जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, आईपीओ रिव्यू वीडियोस आपने बहुत सारे इसके ऊपर देख लिए होंगे, तो बेसिक डिटेल्स आपको पता होंगी। मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि यार आईपीओ तो लगा देंगे लेकिन अलॉटमेंट कैसे आएगा। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, इसका भाई यानी कि आईसीआईसीआई एएमसी का जब आईपीओ आया था, मुझे पर्सनली 20 लॉट से ज्यादा मिले थे, जिसके अंदर अभी रिसेंटली ही मैंने 5 लॉट से ऊपर 3400 के ऊपर प्रॉफिट बुक किया है। और यही नहीं, मैंने ये स्ट्रेटजी अपने ओपन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे इस तरीके से शेयर भी कर दी थी। तो आप जो है देख सकते हो, बेसिकली जब बड़ा आईपीओ आता है तो वहां पर अलॉटमेंट लेना इंपॉर्टेंट होता है कि आईपीओ आते हैं, आईपीओ जाते हैं 200-500 करोड़ के होते हैं, हमारे पास अलॉटमेंट आता है, लकी होते हैं तो। लेकिन इस तरीके के जब आईपीओ आते हैं वहां पर अलॉटमेंट ऑलमोस्ट गारंटी होता है। हालांकि मैं कहूंगा कि लिस्टिंग गेन यहां पर 15-20% ही होता है, लेकिन अगर आपको बड़े पैसे पे लिस्टिंग गेन 15-20% भी मिलता है तो वो एक बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है। अमाउंट की टर्म्स में बात करो तो 2025 का सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला आईपीओ मेरे लिए आईसीआईसीआई एएमसी हो जाता है। सबसे पहले एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ की बात कर लेते हैं। आईपीओ यहां पर ऊपर होगा, 14 तारीख को क्लोज हो जाएगा, 16 तारीख को। आईपीओ की साइज की बात करें तो 9800 करोड़ का कर दिया गया है। जी हां, आपको पहले पता होगा 11,000 करोड़ के ऊपर का था, लेकिन अभी रिसेंटली इसका थोड़ा सा साइज कट करके 9800 करोड़ का कर दिया, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल हो जाता है। जनरली आईपीओ में माना जाता है कि ऑफर फॉर सेल थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है, बट इस केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनफ फंड से कंपनी के पास प्रमोटर्स थोड़ा सा एग्जिट लेना चाह रहे हैं, उसके बाद भी प्रमोटर्स के पास 88% का स्टेक बचेगा, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट इसमें नजर नहीं आता। बाकी बेसिक डिटेल्स हैं, एएमसी कंपनी है जो कि कंसिस्टेंटली नजर आ रही है। पी रेशियो जिस पे कंपनी आना चाहिए वो है 38 का, जो कि पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक ठाक वैल्यूएशन पे हो जाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पर 15% चल रहा है। जब आईपीओ आया था, अनाउंसमेंट हुई थी, 25% तक जीएमपी जंप कर गया था। एक चीज देखने वाली ये है, आईसीआईसीआई एएमसी भी 10-15% पे, मुझे याद नहीं है, बट इतना ही लिस्ट हुआ था, बट उसके बाद उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए थे। बट आप क्या इसका मतलब सारे एएमसी देते नहीं, बट इसका मतलब क्या इस आईपीओ में भी मिलेगा? देखो वो कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सेक्टर बहुत अच्छा करता है। एचडीएफसी एएमसी जब आईपीओ आया था उसने भी अपने टाइम पे बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे। तो अब इसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं? देखो सिंपल सी बात है, अप्लाई तो यहां पर लग रहा है करना चाहिए। देखो वैसे तो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन मार्केट ये सब देखते हुए मैं फाइनल डिसीजन जो है फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे इस तरीके से अपडेट कर दूंगा। न सिर्फ फाइनल डिसीजन, याद होगा जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है, आईसीआईसीआई एएमसी आईपीओ के अंदर प्रॉपर ऑडियो बना के बताया था कि किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से बेस्ट स्ट्रेटजी हो जाती है। और जब भी इतने बड़े आईपीओ आते हैं, हम हमारे सब्सक्राइबर के लिए ये भी करता हूं मैं कि जो भी सब्सक्राइबर है, आप अपनी कैपिटल कमेंट कर दो और कितने अकाउंट, डीमैट अकाउंट है आपके पास वो कमेंट कर दो। मैं बेस्ट तरीके से जो आप अप्लाई कर सकते हो वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरी चीज, याद से पिन कमेंट से या फिर डिस्क्रिप्शन से फ्री टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। मैं सही बता रहा हूं, बड़े आईपीओ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। बड़े आईपीओ के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। शर्त यह है कि सही से अप्लाई करो। कई लोग क्या करते हैं, उनको पता तो होता नहीं है, रिटेल के अंदर 10-12 लॉट लगा देंगे और बोलेंगे सर हमने तो 12 लॉट अप्लाई किए थे लेकिन हमारे पास एक भी नहीं आया। अरे इस तरीके से नहीं होता, अकाउंट पे डिपेंड करता है। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये नॉर्मल कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, इतना कि मैं कंपनी के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं। रीजन इसका यही है कि वो आप ऑलरेडी या तो देख चुके होंगे और नहीं भी देखे होंगे, तो एक लाइन में बता रहा हूं, कंपनी अच्छी है। बाकी डिटेल में मैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी में बात कर लूंगा। अभी बात है कि अप्लाई कैसे करना है और प्रॉफिट कैसे बनाना है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास सपोज एक अकाउंट है तो आपको कुछ नहीं करना, अपने एक अकाउंट से रिटेल में केवल एक लॉट लगाना है। और वहीं पे अगर आपने शेयर होल्डर की कैटेगरी में आप आ जाते हो, देखो एक चीज समझो, जब भी ऐसा कोई आईपीओ आता है जिसके अंदर शेयर होल्डर कोटा होता है तो वो आपके ऊपर एक डबल बोनस लेके आता है। रीजन बीइंग, आप एक ही आईडी से, एक ही डीमैट से, एक ही पेन से 2 एप्लीकेशन लगाते हो, एक रिटेल कोटा में और एक शेयर होल्डर कोटा में, और दोनों में ही अलॉटमेंट आने के चांसेस रहते हैं। और इसी तरीके से मुझे भी थोड़े 1.5-2 करके टोटल जो है
20 लॉट अलॉट हुए थे आईसीआईसीआई एएमसी आईपीओ के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है अपने रिटेल कोटा में 1 लॉट लगाना है और शेयर होल्डर कोटा में हो सके तो पूरे 14 लॉट्स लगाने। अब आप मेरे से आर्ग्यू कर सकते हो कि सर हमारे पास इतने फंड नहीं है, जो भी है, तो कोई बात नहीं, आप जो है अपने जितने भी रिटेल वाले डीमैट अकाउंट है उनसे 1 लॉट तो लगाना ही है, फिर बचे हुए पूरे पैसे किसी भी एक अकाउंट से, 2 अकाउंट से, 3 अकाउंट से आप शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हो। देखो, हो सकता है आपको अभी ये बात समझ में भी ना आए, तो मैं एग्जैक्ट जिस दिन आईपीओ आएगा उस दिन सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ऑडियो डाल के अपडेट कर दूंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। पिछली बार हमने सिर्फ अप्लाई नहीं किया था, हमें बहुत ही अच्छा अलॉटमेंट आया था और उस बेसिस पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लोगों ने बनाया था। जिन्होंने अब तक रख रखा है 2-3 लॉट जो मैंने होल्ड करने को बोले थे, वो तो प्रॉफिट बना ही रहे हैं, बट किसी ने अगर सपोज लिस्टिंग पे भी सेल कर दिया था तो उसने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आईपीओ का साइज अच्छा है, कंपनी अच्छी है, जीएमपी अच्छी नजर आ रही है, लिस्टिंग गेन अच्छे देखने को मिल सकता है, लेकिन अलॉटमेंट आएगा या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अप्लाई करते हो। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द बेस्ट कैटेगरी टू अप्लाई। देखो, सिंपल सी बात है, बिग एचएनआई से अच्छी कोई कैटेगरी नहीं होती। आपके पास अच्छी कैपिटल है, 10 लाख से ऊपर आप लगा सकते हो, तो बिग एचएनआई के अंदर सबसे पहले अप्लाई करो। उसके बाद स्मॉल एचएनआई को अवॉइड करो। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, स्मॉल एचएनआई यानी 2 लाख रुपए सबके पास है, आपको स्पेशल नहीं हो, तो ये कैटेगरी सबसे ज्यादा फुलफिल होने वाली होती है। तो आपको क्या करना है, जितने हो सके रिटेल अकाउंट से 1 लॉट अप्लाई करना है। बचे हुए रिटेल में अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा था, जो कि आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस चैनल को एक बार भी फॉलो किया है, नहीं करते, कम से कम 5 से 10 बार मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट किया कि एक एसबीआई शेयर लेके रख लेना। तो अगर आपके पास कोटा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, अपनी कैपिटल कितनी है वो भी कमेंट कर देना, मैं उसके हिसाब से आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं, आईपीओ आपका ओपन हो जाएगा, जीएमपी अच्छी नजर आ रही है, फाइनल डिसीजन अभी तक अप्लाई का ही नजर आ रहा है। बाकी अगर ट्रम्प चाचा के कारण, मार्केट के कारण कुछ भी चेंजेस हुए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो एकदम शॉर्ट है, अगर पसंद आई हो, आईपीओ रिव्यू से हटकर कुछ मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।